अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, हम क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 ये हम पढ़ रहे थे। तो फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कर लिया था। तो फिर आज हम पढ़ेंगे इसकी ग्रामर वाला पोर्शन, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 31 पे। तो फिर ग्रामर में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें प्रोनाउन का डिफिनेशन दिया हुआ है, जिसमें हमें बोला हुआ है वी यूज वर्ड लाइक आई, यू, ही, शी, वी, दे एंड इट इन प्लेस ऑफ नाउन, दे आर कॉल्ड इट प्रोनाउन। हम प्रोनाउन जैसे कि कोई वर्ड्स होता है हमारे पास, आई, यू, ही, शी, वी, दे, हम इनको किसके बदले इस्तेमाल करते हैं, किसी भी नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे प्रोनाउन का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला ज़ारा इज़ माय फ्रेंड। आप लोग सारे देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिखती हूँ, जिसमें मैंने लिखा ज़हरा इज़ माय फ्रेंड। फिर मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे फिर से ज़हरा लिखा, ज़हरा इज़ वेरी काइंड। ठीक है, तो फिर आप लोगों को इस सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने ज़हरा का यहाँ पे इस्तेमाल 2 बार किया हुआ है। ठीक है, यानी कि मैंने ज़हरा का इस्तेमाल क्या किया, 2 बार किया। पहला मैंने ज़हरा इज़ माय फ्रेंड, ज़हरा इज़ वेरी काइंड। ठीक है, मैंने ये जो ज़हरा है, मैंने ज़हरा का इस्तेमाल 2 बार किया। जैसे कि आप सभी को पता है ज़हरा हमारे लिए क्या है, एक नाउन है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। ठीक है, तो फिर ये जो ज़हरा है ये हमारे लिए क्या है, एक नाउन है। तो फिर मैंने ये ज़हरा का इस्तेमाल यहाँ पे एक बार कर लिया। अब यहाँ पे मैंने फिर से ज़हरा का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो फिर अब अगर मुझे इसको प्रोनाउन में लिखना है तो फिर मैं इसे कैसे लिखूंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे जो इसकी डिफिनेशन दिया हुआ है, हमें इसमें पहले ही बोला हुआ है हमें आई, यू, ही, शी, वी, दे एंड इट का इस्तेमाल करना है किसी भी नाउन के बदले। तो फिर मैं इनका इस्तेमाल ऐसे करूँगी, ज़हरा इज़ माय फ्रेंड। ठीक है, तो फिर मैं आपकी बार ये जो ज़हरा है इसके बदले में इस ज़हरा को नहीं लिखूंगी, इसके बदले में क्या लिखूंगी, शी लिखूंगी। क्यों, क्योंकि ज़हरा एक लड़की है। ठीक है, और हम लड़की के साथ क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं। शी इज़ वेरी काइंड। मैंने क्या बोला, ज़हरा इज़ माय फ्रेंड, शी इज़ वेरी काइंड। पहले वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस में जो मैंने लिखा, आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। पहले वाले में मैंने लिखा था ज़हरा इज़ माय फ्रेंड, ज़हरा इज़ वेरी काइंड। ठीक, ज़हरा मेरा दोस्त है, ज़हरा बहुत क्या है, काइंड इंसान है। ठीक है, यानी कि वो एक हमदर्द वाले, एक अच्छा इंसान है। तो फिर यहाँ पे मैंने नाउन का इस्तेमाल 2 बार किया। अब जो मैंने दूसरे सेंटेंस, यानी कि जब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोनाउन वाले में चेंज किया, तो फिर मैंने क्या किया, ज़हरा इज़ माय फ्रेंड, शी इज़ वेरी काइंड। अब ये जो शी है ये मेरा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये शी मेरा क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह से हम किसी भी नाउन के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, जिसमें हमें बोला हुआ है, ठीक है, आई नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी। मुझे क्या देखना है, कुछ अलग ही खूबसूरती देखना है। ठीक है, तो फिर हमने पहले बोला ये जो आई है ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। यू मस्ट गो फॉर इट, तुम्हें इसके लिए जाना होगा। तो फिर ये जो यू है ये भी मेरा क्या है, प्रोनाउन है। दे शो देयर पोइट्री एंड पेंटिंग, उन्होंने अपने पोइट्रीज और पेंटिंग्स दिखाए। ये जो दे लिखा हुआ है ये भी मेरा क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह से फिर से वी यूज वर्ड्स लाइक आई, यू, ही, शी, वी, दे एंड इट इन प्लेस ऑफ नाउन्स, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। हमें क्या करना है, इनको नाउन के बदले इस्तेमाल करना है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल से समझा दिया है कि हम कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमें सेंटेंस दिया हुआ है, वेयर इज ज़ारा, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। ज़ारा कहाँ है, क्या वो स्कूल चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे से भी हो सकता था वेयर इज ज़ारा, ज़ारा हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से दोबारा ज़ारा का इस्तेमाल, यानी कि दोबारा नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया हुआ है, शी का। स्नोवी इज द कैट, इट हैज़ वाइट फर। जो स्नोवी है वो एक वाइट कलर का कैट है और उसका वाइट क्या है,
फर है, ठीक है। लुक एट योर शूज दे आर डर्टी, अपने जूतों को देखो ये गंदे हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पे शूज़ के साथ क्या लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे दोबारा शूज़ का इस्तेमाल नहीं किया, दे का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हमें नाउन की जगह क्या करना है, इन प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, आई यू ही शी वी दे का। अब इसकी जो कंप्लीट दिस सेंटेंस है वो हम कल करेंगे, वो मैं आप लोगों को कल समझा देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी जिसमें मैंने आप लोगों को प्रोनाउन समझाया वो आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।